हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। पहले एग्जाम्पल में क्या दिया है, इधर देखिए बेटा। इधर दिया है कि आकृति में x का माप ज्ञात कीजिए। तो बेटा x क्या है यहाँ पे? बाह्य कोण, क्योंकि आंतरिक तो ये होता है। इस तरीके से 90 भी यहाँ पे बाह्य कोण है, 50 भी यहाँ पे बाह्य कोण है और 110 भी यहाँ पे बाह्य कोण है। तो मैंने आपको बताया था जितनी भुजाएं होती है उतने ही बाह्य और अंतःकोण होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो चार ही बाह्य कोण हो गए। तो अंतःकोण क्या होंगे बेटा? तो अंतःकोण बेटा इसके साथ लगा होता है। देखो ये अंतःकोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया, ये इसका अंतःकोण हो गया और ये भी इसका अंतःकोण हो गया। तो एक चीज और बताना चाहता हूं बेटा, बाह्य कोण, हर बाह्य कोण और अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बाह्य कोण 90 डिग्री और अंदर वाला जुड़ेगा तो 180 डिग्री। इधर भी देखिए x के साथ साथ इसका अंतःकोण जुड़ गया तो भी 180 डिग्री। यहाँ पे भी देखिए बेटा, ठीक है, तो ये बाह्य कोण 110 में अंतःकोण जुड़ा तो ये भी 180 डिग्री। इस 50 बाह्य कोण में बेटा अंतःकोण जुड़ा तो 180 डिग्री। मैंने क्यों बताया? क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में काम में आएगा। ठीक है बेटा, हमको केवल x ज्ञात करना है। x कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं सारे के सारे बाह्य कोण होते हैं, जैसे कि ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री, ये वाला और 110 डिग्री ये वाला। तो सभी बाह्य कोणों का सम हमने पढ़ रखा है। कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है। तो कितना होता है? 360। इधर देखिए, हम जानते हैं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप, ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, जब हमको पता है कि सभी बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होता है तो हम सभी बाह्य कोणों को जोड़ देंगे, क्योंकि उनको जोड़ने पे भी 360 आना चाहिए। तो हमने सभी को जोड़ दिया। ठीक है बेटा, सभी को जोड़ दिया। तो क्या करेंगे अब मैंने बताया था कि जिनमें एक्स नहीं होता उनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए बेटा, यहाँ पे 90, 50 और 110 जुड़ेगा तो क्या आएगा? 110 और 50 160, 160 और 90 तो कितना हुआ? 160 में 40 जोड़ा 200 और ये 50 250। ठीक है, 250 डिग्री, 360 डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना आएगा बेटा? 360 डिग्री में से ये 250 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 250 डिग्री। तो कितना आ गया बेटा? घटा के देखो, 300 में से 200 गया तो 100 और 60 में से 50 गया तो 10, तो टोटल बच गया 110 डिग्री। तो क्या ये कठिन था? अब कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें बाह्य कोण दे रखे हैं, ऐसे एक्स वाई उड़ा रखा है, तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे, 360 के बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है इधर देखिए। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या पूछा? भुजाओं की संख्या पूछी है और दिया क्या है? प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया है। ठीक है, इधर देखिए बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? मैंने बताया था कि जितनी भुजाएं होती हैं, जितनी भुजाएं होती है, ठीक है बेटा, मैंने ये बताया था जितनी भुजाएं होती है उतने ही क्या होते हैं? बाह्य कोण होते हैं। तो बेटा अगर हमने यहाँ पे बाह्य कोण निकाल लिए, बाह्य कोणों की हमने संख्या निकाल ली, ठीक है, यहाँ पे बाह्य कोणों की अगर हम संख्या निकाल लेते हैं तो उतनी भुजाएं होगी। बिल्कुल, तो हम बाह्य कोणों की संख्या कैसे निकालेंगे? इधर देखिए, यहाँ पे क्या दिया है मेरे बेटे, इधर देखो। यहाँ पे अगर मैं ये एक समबाहुभुज की बात हो रही है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होते हैं। अगर मैंने ये समबाहुभुज का बेस्ट एग्जांपल स्क्वायर ले लिया, अगर मेरे को यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ एक कोण दे दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन में दिया है, अगर मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कोण दे दिया जाता जो कि 90 डिग्री होता है, तो इसमें मैं कोणों की संख्या कैसे याद करता? तो बेटा 360 में 90 से भाग देके पता करता ना। तो मैंने 360 में मतलब कुल कोणों की संख्या 360 होती है, कुल कोणों का योग, ठीक है, बाह्य कोणों का योग 360 होता है। उसमें एक कोण जो कि 90 डिग्री है, सभी के सभी कोण, तो एक कोण का भाग दे दिया तो बेटा कोणों की संख्या आ गई ना। तो कितने कोण है? 4 बाह्य कोण है और जितने बाह्य कोण होते हैं उतनी भुजाएं होती है, तो 4 ही भुजाएं हैं। तो ऐसा ही हमको यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या दिया है बेटा? यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है? 45 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री हमने देखा, ये तो देखो, ये आप उतार सकते हो समझने के लिए। इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है ये वाला, ये तो मैंने सिर्फ उतारने के लिए बताया। ठीक है, वो समझने के लिए बताया। तो जैसे यहाँ पे 90 डिग्री एक कोण का माप दिया था, हमने कोणों की संख्या निकालने के लिए 360 में 90 से भाग दिया था, क्योंकि सभी कोण, सभी बाह्य कोण का सम कितना होता है? 360। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? यहाँ पे भी एक कोण का माप दिया है, तो बाह्य कोणों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक का मतलब वही एक बाह्य कोण की माप का भाग देंगे। अतः कोणों की संख्या, कौन से कोणों की संख्या बेटा? बाह्य कोणों की संख्या। ये संख्या है यहाँ पे लिखा जो, ठीक है। तो 360 डिग्री बटे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अतः
बाह्य कोणों की संख्या। ठीक है बेटे, 360 बटे 45 डिग्री। अब काटो मेरे बेटे, कितने से कटेगा? 5 से काटो, 5 7 35, एक बचा, 5 दूनी 10, 72 बटे 5 राम 45। ठीक है, ये डिग्री से डिग्री कट जाएगा। और 9 से कितनी बार कटेगा बेटा? 8 बार। तो बेटा बाह्य कोणों की संख्या कितनी आ गई? 8। अब जैसे हमने यहाँ पे समझा था, एक कोण दिया था तो उसका भाग दे दिया, तो कोण बाह्य कोणों की संख्या कितनी आ गई थी? 4। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया है कि जितने बाह्य कोण होते हैं उतनी ही भुजाएं होती है। तो यहाँ पे भी क्या पूछा गया है? भुजाओं की संख्या। अतः जितने बाह्य कोण उतनी ही भुजाएं। ठीक है, होती है। ठीक है बेटे, तो क्या करोगे तुम यहाँ पे? अतः कितनी भुजाएं होंगी? 8 भुजाएं होंगी। ठीक है मेरे बेटे, ये समझो, अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा। इधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे भी क्या करना है हमको? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाह्य कोण दिया, बाह्य कोण दिया, बाह्य कोण दिया है। इसमें 3 ही बाह्य कोण है, तो कितनी ही भुजाएं हो बेटा? बाह्य कोणों का सम कितना होगा? कोई सा ही बहुभुज ले लो आप, सभी बाह्य कोणों का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना? 360 डिग्री। यहाँ पे बेटा ये कितने, एक जितनी भुजाएं उतने बाह्य कोण, 1 2 3 4 5, 5 बाह्य कोण है। तो बेटा ये तो आंतरिक दिया है, तो इसका बाह्य क्या होगा? ये वाला। तो ये 90 है, क्योंकि चिन्ह से पता चल रहा है ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, क्योंकि मैंने बताया था हर आंतरिक और बाह्य कोण का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे भी इनका सम 180 डिग्री होगा। तो बेटा यहाँ पे भी बाह्य कोण दिया है, ठीक है, 90 डिग्री। चलो क्या करेंगे? वैसे ही जो हमने पहले किया था, बाह्य कोणों का सम। तो यहाँ पे देखिए मेरे बेटे, पहला क्वेश्चन उठा लिया, पहले का पहला। हमने क्या किया? वही सभी बाह्य कोणों का योग 360 के बराबर कर दिया, तो x का मान निकल आएगा, x डिग्री बराबर, यहाँ पे ऊपर लिख देना, हम जानते हैं सभी बाह्य कोणों का सम 360 डिग्री होता है, ऐसे करके। ठीक है, x डिग्री बराबर कितना आएगा बेटा? एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ऐड नहीं किया। तो x डिग्री प्लस 125, 125 क्या हो गया बेटा? 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना हो गया बेटा? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, कितना आएगा? वही 110 आएगा। 300 में से 200 गया 100, 60 में से 50 गया 110 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी हम जानते हैं सभी बाह्य कोणों का योग, ठीक है, वहां पे भी लिख देना सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना हम जानते हैं कि बहुभुज में, वही बात है सेम ही, बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग, ये आपको लिखना है एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं करोगे। कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने सभी के सभी बाह्य कोण उठा लिए, एक्स ये रहा, मैं एक बार समझा देता हूँ, एक्स ये वाला रहा, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। 90 डिग्री कौन सा वाला बेटा? 90, यहाँ पे आंतरिक दिया ये 90, तो बाह्य भी कितना हो जाएगा? 90। कैसे ज्ञात किया हमने? 180 में से आंतरिक को घटा देते हैं तो बाह्य मिल जाता है। ठीक है बेटा, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ में हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने 60 वाला ऐड कर दिया। उसके बाद हमने बेटा ये देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? ऐसा चिन्ह मिल जाए ना आपको कहीं भी, इसका मतलब 90 डिग्री है। तो यहाँ पे उतार दिया 70 डिग्री, ये ले लिया 360, इन सभी का सम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इन सभी का सम कितना होता है? 360। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो भी 360 ही आएगा। इधर देखिए क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। x डिग्री बराबर 90 और 60, कितना हो गया बेटा? पहले 90 और 90 जोड़ लीजिए, 90 90 कितना हो गया? 180 हो गया। 180 में बेटा 60 जोड़ के देखिए, तो 20 जोड़ेंगे तो 200 हो गया, और 40 240 हो गया। 240 में 70 जोड़िए बेटा, तो 310 हो गया बेटा। ठीक है, आप एक बार ऐड भी कर लेना, कभी मिस्टेक हो जाए किसी क्वेश्चन में तो बता दिया करो। 90 90 180, ठीक है, या इसे जोड़ दीजिए 90 और 60, कितना हो गया बेटा? 150 हो गया। 150 में बेटा 50 जोड़ा, यहाँ से 90 से निकाल के, तो 200 हो गया। 200 में 40 जोड़ा तो 40 हो गया। ठीक है, और 240 में बेटा 60 जोड़ा तो 300 हो गया, और 10 बचा
ठीक है 310। तो मैंने तो अपने हिसाब से किया था, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 360 डिग्री, 310 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 310 डिग्री, एक्स डिग्री इक्वस टू 360 में से 310 गया तो बेटा 50 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू हमको मिल गया 50 डिग्री, वो आप लिख देना। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। ठीक है, एक समबाहुभुज है, मतलब वही जिसमें सभी भुजाएं सभी कोण बराबर है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो कैसा घुमाया है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है जिसकी 9 भुजाएं हैं। मैंने क्या कहा था, जितनी भुजाएं उतने ही बाह्य कोण। तो कहने का मतलब ये है 9 भुजाएं दी गई है तो आप क्या मानोगे, 9 ही बाह्य कोण होंगे। यहाँ पे सेकंड वाले में 15 भुजाएं तो 15 बाह्य कोण। तो बेटा बिल्कुल आसान है। ठीक है, इधर देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, इधर देखो हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, वही हमको क्या किया था बेटा, हमको यहाँ पे एक एंगल दे दिया गया था, एक कोण दे दिया गया था 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने वो कोणों की संख्या ज्ञात कर ली थी। अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर कोणों की संख्या दे दी जाए तो प्रत्येक कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो बेटा वही 360 में किससे भाग दे देंगे। अगर कोणों की संख्या दे दी जाती, अगर 4 दे दिया जाता तो कोणों की संख्या से भाग दे देते, तो बेटा कितना आता कटपीट के 90 डिग्री, तो प्रत्येक कोण का मान आ गया। तो कोणों की संख्या दे दी जाती है तो उसका भाग दे देते हैं, प्रत्येक कोण का मान आ जाता है। और जब प्रत्येक कोण की संख्या दे दी जाती है तो उसका भाग देते ही कोणों की संख्या का मान आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में बना लीजिए थोड़ा, ये रहा। यहाँ पे देखिए बेटा, हम किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती है उतने ही बाह्य कोण होते हैं। अतः पहले क्वेश्चन में 9 भुजाएं हैं तो 9 ही बाह्य कोण होंगे और उतने ही आंतरिक कोण होते हैं, उतने ही शीर्ष होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स देखे होंगे। तो यहाँ पे 9 भुजाएं हैं तो 9 ही बाह्य कोण हो गए। तो बेटा 9 बाह्य कोण हो गए और सभी बाह्य कोणों का सम कितना है, 360 डिग्री। तो एक बाह्य कोण का माप क्या आएगा बेटा, सभी बाह्य कोणों के सम, मतलब 360 डिग्री में। ठीक है, बाह्य कोण की संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो 360 डिग्री बटे बाह्य कोणों की संख्या कितनी होगी, 9। तो 9 से भाग दिया तो 9 चौक 36। ठीक है बेटा, ये 9 बेटा डिग्री में नहीं आया है क्योंकि ये तो संख्या है, ये तो कोण है 360 इसलिए डिग्री में आया। तो आप 9 पे डिग्री ना लगाएं, 9 चौक 36। ठीक है, और 0 का 0, तो 40 डिग्री क्या हो गया, प्रत्येक बाह्य कोण का मान हो गया। इसका मतलब क्या है कि बहुभुज में अगर 9 संख्याएं हैं, वो बहुभुज में अगर 9 भुजाएं हैं तो 9 ही बाह्य कोण होंगे और एक कोण का मान 40 डिग्री होगा। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार ये समझिए कि अगर इस त्रिभुज में मैं ऐसे कहता कि एक बहुभुज है, समबाहुभुज। ठीक है, अगर इसमें बाह्य कोणों की संख्या कितनी है बेटा, बाह्य कोणों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3 दे दी जाती तो मैं इसमें प्रत्येक कोण का मान कैसे निकालता, वही 360 डिग्री में 3 से भाग देता। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वो नहीं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, गलत कर दिया क्या, ये तो समबाहुभुज नहीं है, सॉरी बेटा समबाहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोण अलग अलग आ रहे हैं। सॉरी बेटा, इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। इधर चलिए, ये वाला ही ले लीजिए। अगर मैं ऐसे कहता ये वर्ग है, ठीक है, इसमें सभी बाह्य कोणों का सम हमको पता है 360 डिग्री होता है। अगर मैं एक कोण का मान ज्ञात करना चाहता तो किससे भाग देता बेटा, जितने कोण है उससे भाग दे देते। तो कितने कोण है, 4, तो 4 से भाग दे दिया तो प्रत्येक कोण का मान आ गया ना 90 डिग्री। तो ऐसे ही हमने इसको किया है। ठीक है, मैं काफी बार समझा चुका हूं आपको। इसी तरीके से इस वाले पे चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, इसके सेकंड पे। तो सेकंड में क्या दिया है, 15 भुजाएं दी गई है। तो हमको क्या पता है, जितनी भुजाएं उतने बाह्य कोण, तो 15 बाह्य कोण होंगे। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा बेटा, वो 360 को 15 से भाग दे दीजिए, तो 15 दूना 30। ठीक है, 2 बार चला गया, कितना बचा 6, तो 60 हो गया, 15 चौक 60। ठीक है, तो 24 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ गया। तो इसमें कितने कोण थे बेटा, 15 कोण थे। ठीक है, और एक 15 के 15 क्या है बेटा, समान कोण है क्योंकि समबाहुभुज है। तो बेटा एक कोण का माप क्या होगा, 15 से भाग दे देंगे सभी कोणों के माप में। तो 360 डिग्री में 15 से भाग दिया तो बेटा 24 डिग्री आ गया प्रत्येक कोण का माप। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन सही है ना, 15 दूना 30, ओके, 6 बचा, 15 चौक 60। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक समबाहुभुज है, उसकी कितनी भुजाएं होंगी, भुजाएं पूछ रहा है, यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, जितनी भुजाएं उतने ही बाह्य कोण। ठीक है, तो जितने बाह्य कोण उतनी भुजाएं। तो अब हम क्या करेंगे,
दिया है एक बाह्य कोण का माप। हम क्या करेंगे, पहले बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात करेंगे और उतनी ही भुजाएं होगी। बाह्य कोण, एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री, तब क्या बाह्य कोणों की संख्या, तब है बेटा ये बाह्य कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी। अरे कोणों की संख्या कैसे निकालते हैं, सभी कोणों का सम, सभी बाह्य कोणों का सम 360 डिग्री होता है। उसमें अगर एक कोण के मान से भाग दे देंगे, एक कोण की वैल्यू से भाग दे देंगे तो कोणों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो काट दीजिए बेटा। कितने बार कटेगा, इधर देखिए, 2 से काटा 180 बार, 2 से काटा 12 बार। ठीक है, डिग्री से डिग्री कट गया, तो 12 से काटो 180 को, 12 एकम 12। ठीक है, एक बार चला गया, 6 बचा, तो 60 हो गया, 12 पंजे 60। तो बेटा कितने हो गई बाह्य कोणों की संख्या, 15 डिग्री। अतः भुजाओं की संख्या भी क्या होगी, 15 होगी। की संख्या बराबर 15, क्योंकि जितने बाह्य कोण होते हैं उतनी भुजाएं होती है। मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है बेटा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, क्या दे रखा है, समबाहुभुज मतलब भुजाएं भी और कोण भी दोनों बराबर होंगे यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। अगर अंतःकोण आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में पहले सबसे पहले आपको बाह्य कोण निकालना होता है। तो बाह्य कोण कैसे निकालते हैं बेटा, अगर अंतःकोण दिया तो, जैसे कि यहाँ पे ये वाला अंतःकोण है, ठीक है, और ये वाला बाह्य कोण है, दोनों का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा ना, अंत और बाह्य का। बिल्कुल, प्रत्येक अंतःकोण और उसके साथ जुड़े हुए बाह्य कोण का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। जब अगर हमको अंतःकोण दे दिया जाए तो हम बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, 180 में से अंतःकोण को घटा देंगे ना, तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे। तो यहाँ पे अंतःकोण दिया है, क्योंकि या पहले ये पढ़ लीजिए, किसी समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होती है ना बेटा, उतने ही अंतःकोण होते हैं और उतने ही बाह्य कोण होते हैं। अब हमको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है इसमें, तो हम क्या किससे सोल्व करेंगे बेटा, बाह्य कोण ज्ञात करेंगे, बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात करेंगे और उतनी भुजाएं हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बाह्य कोण ज्ञात कर लेते हैं। हमने क्या समझा अभी यहाँ पे कि प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतःकोण दिया है, तो अंतःकोण बराबर 165 डिग्री दिया है, तो उसमें बाह्य कोण जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। यही तो मैंने बताया, यहाँ पे अंतःकोण और बाह्य कोण का सम ऐसा होता है एकदम से 180 डिग्री। ठीक है, तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब बाह्य कोण निकालने के लिए बेटा 180 डिग्री में से 165 डिग्री माइनस कर देंगे। तो 180 में से 160 घटा दो पहले, तो कितना बचा बेटे, 70, 80, 20 बचा, 20 में से 5 और घटा दो बेटे, तो कितना बचा बेटा, 15 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्येक लगा लेना, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। अतः बाह्य कोणों की संख्या कितनी होगी बेटा, बाह्य कोणों की संख्या, मैंने बताया था अगर प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा होता है तो बाह्य कोणों की संख्या कैसे निकालते हैं। बाह्य कोणों का सम कितना होता है, सभी का 360 डिग्री, और समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है। तो बेटा बराबर है, तो कैसे निकालेंगे उनकी संख्या, किसी भी एक बाह्य कोण से भाग दे देंगे। तो दे दिया 15 से भाग, तो ये डिग्री से डिग्री कट गया, तो 15 से काटो, 15 दूना 30, ओके, 15 दूना 30, 15 3 45, ओके, 15 दूना 30, 6 बचा, 15 चौक 60, तो 24 डिग्री नहीं बेटा, 24 के आगे बेटा बाह्य कोणों की संख्या। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 24, क्योंकि जितने बाह्य कोण होती हैं उतनी भुजाएं होती है। ठीक है, और अगर आपसे आंतरिक कोण पूछ लेता, आंतरिक कोणों की संख्या, तो वो भी बाह्य कोणों की संख्या के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है बेटा, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो बिल्कुल हम चेक कर लेंगे। तो बेटा इसमें क्या दिया है कि ऐसे बताओ कि ऐसा कोई समबाहुभुज संभव है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, बाह्य कोणों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का सम 360 डिग्री होता है, और एक बाह्य कोण
क्योंकि समबाहुभुज में तो क्या होता है, सभी बाह्य कोण बराबर होते हैं, तो हम एक बाह्य कोण का भाग देके देखते हैं और संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर संख्या मिल जाती है तो बेटा वो क्या नाम है, ऐसा समबाहुभुज संभव होगा, और ऐसी संख्या नहीं मिलती है तो नहीं होगा। इधर देखिए 22 से काटो, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 एक बार गया, 8 बचा इधर और इधर 6 बचा 14, 140। 140 में बेटा 22 का भाग देके देखो, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 पंजो 110, 22 छक्का 132, 12 कर दो हासिल 3 1 6 दूनी 12 1 13, ठीक है 132, 22 छक्के 132। तो बेटा 140 में से 132 गया तो कितना बचा 8, तो 16 डिग्री, 16 सही 8/22, क्योंकि 8 रिमेनिंग बच गया ना। ठीक है, ये क्या आ गई बेटा, बाह्य कोणों की संख्या। तो बाह्य कोणों की संख्या क्या ऐसे आ सकती है, क्या नहीं आ सकती ना, या तो 16 होंगे या 17 होंगे। कभी आधा कोण देखा आपने, नहीं हो सकता ना। तो बेटा बाह्य कोणों की संख्या हमेशा क्या होती है, अपने आप में एक प्राकृत संख्या के रूप में होती है, न कि बेटा ऐसे फ्रैक्शन भिन्न के रूप में। अतः ऐसा समबाहुभुज क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि 22 डिग्री 360 डिग्री को पूर्णतः विभाजित नहीं करता। ठीक है बेटे, ये आपको लिख लेना है। यहां पे क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर पहले वाले में दे रखा था अगर प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, दूसरे में क्या दे दिया, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है कि क्या ये 22 डिग्री, पहले तो कह दिया 22 डिग्री बाह्य कोण का माप हो सकता है क्या, फिर पूछा है क्या ये अंतःकोण का माप हो सकता है क्या। मतलब कह रहा है कि 22 डिग्री क्या अंतःकोण का माप हो सकता है किसी बहुभुज के। तो ये भी याद कर लेते हैं, किसी समबाहुभुज के अंतःकोण का माप क्या 22 डिग्री हो सकता है। तो पहले तो ऐसे पूछा था कि ये बाह्य कोण का माप क्या 22 डिग्री हो सकता है, तो नहीं हुआ, क्योंकि बाह्य कोण की संख्या निकाली हमने, वो नहीं निकली। ठीक है, ये टुकड़े में निकली, टुकड़े में नहीं हो सकती संख्या। देखो बेटा, किसी भी इंसान को तुम ऐसे कह सकते हो, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, ऐसे बोल सकते हो ना। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2.5 है, मतलब 2.5 है, मतलब 3 और आधे है। व्यक्तियों की संख्या तो बेटा 3 होगी या 4 होगी। ऐसे ही कोणों की संख्या बेटा 5 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है। ऐसे थोड़ी होगी 16 से 8/22 नहीं हो सकती ना, इसलिए ये समबाहुभुज नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से जब अंतःकोण दे दिया जाए 22 डिग्री, ठीक है, तो हमको देखना है कि क्या ये वास्तव में हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा सबसे पहले हमको बाह्य कोण निकाल लेना है। मैंने बताया था यहाँ पे, इधर देखिए यहाँ पे बताया था, अगर अंतःकोण दे दिया जाए, देखो ये, तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों का समय 180 डिग्री होता है। तो बेटा अंत को घटा देंगे ना 180 में से, तो बाह्य निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, बाह्य कोण निकाल लिया, 180 डिग्री में से 22 को घटा दिया। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 158 डिग्री। ठीक है, अब हम बाह्य कोणों की संख्या निकालेंगे। तो 360 डिग्री में 158 से भाग देंगे तो वापस से ये इसे पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। देख लीजिए आप, भाग देखिए नहीं कर, इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। अतः 158 डिग्री 360 डिग्री को पूर्णतः विभाजित नहीं करता। इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, जिसका आंतरिक कोण कोण 22 डिग्री हो। कहने का मतलब किसी भी समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान 22 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है बेटे, इधर चलिए अब आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इधर देखो मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, पहले में किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का, मतलब कितने अंश मतलब कितने डिग्री का अंतःकोण संभव हो सकता है।
क्या पूछा, कम से कम पूछा, कम से कम कितने डिग्री का हो सकता है। अधिक से अधिक तो पता नहीं, कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितने का होगा। दूसरे में पूछा किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। तो अधिक से अधिक तो बेटा क्या पूछा है, बाह्य कोण, और कम से कम क्या पूछा है, अंतःकोण। इधर देखिए, मैंने आपको लेक्चर, जो कंसेप्ट वाले लेक्चर थे, पढ़ाते समय बताया था कि जैसे जैसे बहुभुज में भुजाओं की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे अंतःकोण का मान बढ़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो दिमाग में ये सोचिए बेटा कि अगर हमको एक समबाहुभुज बनाना है, ठीक है, तो बेटा उसके लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए बेटा। तो उसके लिए बेटा कम से कम 3 भुजाएं चाहिए, क्योंकि अगर मैं 2 भुजाएं ऐसे ले लूं, क्या इससे कोई बंद आकृति बनेगी, नहीं ना। ठीक है, तो कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए, 3 भुजाएं। तो बेटा सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज क्या होगा, त्रिभुज। तो बेटा मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, भुजाओं की संख्या, यहां पे नोट कर लेना, एक चीज यहां पे नोट कर लेना, इसके नीचे भुजाओं की संख्या बढ़ने पर अंतःकोणों का मान बढ़ता है। समबाहुभुज, ऊपर एक चीज और लिख लेना, समबाहुभुज में, ठीक है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बढ़ने पर अंतःकोणों का मान बढ़ता है और बाह्य कोणों का मान घटता है। बाह्य कोणों का मान घटता है, ये आपको लिख लेना है, इससे समझ में आएगा आपको। मैंने क्या कहा, भुजाओं की संख्या बढ़ने पे अंतःकोणों का मान बढ़ता है। तो अंतःकोणों का मान बढ़ेगा, भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे तो हमको तो कौन सा अंतःकोण चाहिए, हमको तो चाहिए बेटा छोटे से छोटा अंतःकोण चाहिए। तो छोटे से छोटा अंतःकोण लेने के लिए बेटा हमको भुजाओं की संख्या भी कम से कम लेनी होगी, क्योंकि भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे तो अंतःकोणों का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है बेटा, 3 हो सकती है। तो बेटा ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, और ये सम बहुभुज भी है क्योंकि इसमें तीनों कोण बराबर है। तो बेटा एक ही इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि कम से कम भुजाओं की संख्या लेंगे तो कम से कम अंतःकोण मिलेंगे, हमको कम से कम डिग्री का अंतःकोण मिलेगा। ठीक है, और हमको ऐसे ही पूछा है कि कम से कम डिग्री का अंतःकोण क्या होगा। तो बेटा कम से कम भुजाओं वाला हमने ये आकृति ले लिया जो कि समबाहुभुज है, तो इसमें कम से कम अंतःकोण क्या हो गया बेटा, 60 डिग्री। अतः कम से कम अंश का अंतःकोण बराबर क्या होगा बेटा, 60 डिग्री। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे तो अंतःकोण बढ़ेगा। तो बेटा हमने सबसे छोटा अंतःकोण लेना था, तो सबसे कम भुजाओं का हमने समबाहुभुज ले लिया। तो सबसे कम भुजाओं का तो बेटा एक ही समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो उसमें जितने जो भी कोण होगा वो सबसे छोटा अंतःकोण होगा। ऐसा क्यों, इधर देखिए, जैसे ही मैंने भुजाओं की संख्या, ये केवल समझाने के लिए बताया, ठीक है, ये वाला तो जैसे ही मैंने भुजाओं की संख्या बढ़ाई और 4 कर दी और क्या बना दिया, वर्ग, तो आप क्या देख रहे हैं, पहले अंतःकोण 60 डिग्री था, अब कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया ना प्रत्येक अंतःकोण, तो बढ़ गया ना। तो हमको तो सबसे छोटा लेना था, इसलिए हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, और इससे दूसरा एग्जाम्पल हो भी नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हमारा अंतःकोण 60 डिग्री आ गया। दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी तो अंतःकोणों का मान तो बढ़ेगा, लेकिन बाह्य कोणों का मान घटता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाह्य कोण क्या होगा बेटा, क्या होगा, 180 में से घटाओ ना, क्योंकि ये पूरा 180 होता है, 180 में से घटा 60 तो 120 हो गया। लेकिन जैसे मैंने भुजाओं की संख्या बढ़ाई और 4 कर दी 3 से, तो बेटा बाह्य कोण क्या रह गया, कम हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री रह गया बाह्य कोण। समझ में आया ना आपको। तो हमको तो कौन सा कोण लेना है बेटा, हमको तो अधिक से अधिक बाह्य कोण लेना है। तो अधिक से अधिक बाह्य कोण कब मिलेगा, जब कम से कम अंतःकोण होगा, क्योंकि बाह्य कोण और अंतःकोण दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अधिक से अधिक बाह्य कोण का मतलब क्या है, कम से कम अंतःकोण होना चाहिए। तो वो भी बेटा इसी कंडीशन में पॉसिबल है। ठीक है, तो अतः अधिक से अधिक
अंश का बाह्य कोण, वो भी कितना होगा बेटा, वो भी इसी त्रिभुज से लिया जाएगा। किससे? समबाहु त्रिभुज से, त्रिभुज से कितना होगा, वापस से समझा दूंगा, एक बार वापस से देख लीजिए। ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? अधिक से अधिक बाह्य अंश का बाह्य कोण चाहिए था, अधिक से अधिक डिग्री का बाह्य कोण। तो कब मिलेगा अधिक से अधिक डिग्री का बाह्य कोण? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी अंतःकोण और बाह्य कोण का सम 180 डिग्री होता है। तो बेटा बाह्य कोण तभी तो अधिक होगा, सबसे अधिक से अधिक, जब ये अंतःकोण सबसे कम हो जाएगा। तो अंतःकोण बेटा सबसे कम 60 डिग्री ही हो सकता है किसी समबाहुभुज में, क्योंकि समबाहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए बेटा? 3 भुजाएं चाहिए और बराबर भुजाएं चाहिए। इससे 2 भुजाओं से बन नहीं सकता बहुभुज। तो मैंने आपको क्या बताया कि भुजाओं की संख्या बढ़ेगी तो अंतःकोण का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए चार भुजाएं हो गई वर्ग में, तो अंतःकोण का मान बढ़ गया। तो बेटा सबसे कम अंतःकोण कब मिलेगा? जब समबाहु त्रिभुज होगा, वो की 60 डिग्री है। और इसी कंडीशन में जब सबसे कम अंतःकोण मिलेगा तभी बेटा सबसे अधिक बाह्य कोण मिलेगा। तो सबसे अधिक बाह्य कोण क्या हो गया? 120 डिग्री। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अच्छे से समझा होगा उनका चेहरा ऐसा होगा, जिन्होंने नहीं समझा होगा उनका चेहरा ऐसा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट क्लियर कीजिए।